नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। विमान सेवाएं फिर से शुरू होने के दूसरे दिन आज आंध्र प्रदेश में घरेलू उड़ानें शुरू हुई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू चार्टर विमान सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को लेकर 8 विमान आज केरल पहुंचेंगे। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 41.61% हुई। अब तक 60,000 से ज्यादा रोगी ठीक हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 रोगियों पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का क्लिनिकल ट्रायल अस्थायी रूप से स्थगित किया। केरल राज्य शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी लवलीन निगम। आंध्र प्रदेश में घरेलू विमान सेवाएं आज से फिर शुरू हो गई। एक निजी कंपनी का विमान बंगलुरु से 79 यात्रियों को लेकर विजयवाड़ा पहुंचा। यही विमान 68 यात्रियों को लेकर बंगलुरु वापस गया। एक अन्य निजी विमान कंपनी का विमान भी बंगलुरु से 48 यात्रियों को लेकर विजयवाड़ा पहुंचा और 50 यात्रियों को वापस ले गया। विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर भी आज हैदराबाद, बंगलुरु और दिल्ली से उड़ानें पहुंचेंगी। राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार दिल्ली से आने वाले यात्रियों को 1 सप्ताह तक स्वयं को क्वारंटीन करने की व्यवस्था करनी होगी और इसके अलावा 1 सप्ताह घर पर रहना होगा। दोनों हवाई अड्डों पर पहुंचने वाले यात्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने चार्टर्ड और निजी विमानों को उड़ान की अनुमति दे दी है। इनमें हेलीकॉप्टर और माइक्रोलाइट विमान भी शामिल हैं। इन सेवाओं का लाभ लेने वाले व्यक्तियों को उड़ान से कम 45 मिनट पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा। हालांकि बहुत वृद्ध व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को इन सेवाओं का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। एयर एम्बुलेंस के मामले में ये शर्त लागू नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा है कि सभी यात्रियों के आरोग्य सेतु ऐप की जांच की जाएगी। वंदे भारत अभियान के तहत विदेश से 9 विमानों में भारतीयों को केरल लाया जा रहा है। इनमें से 8 खाड़ी क्षेत्र से और 1 इजरायल से भारतीयों को लेकर आएगा। अबुधाबी, दुबई और बहरीन से यात्रियों को लेकर विमान आज देर शाम कोझिकोड पहुंचेंगे। 2 विमान कोच्चि पहुंचेंगे, जिनमें एक दुबई से और दूसरा तेल अवीव से भारतीयों को लेकर आ रहा है। दुबई और अबुधाबी से 2 विमान तिरुवनंतपुरम और कन्नूर पहुंचेंगे। वंदे भारत अभियान के तहत 1000 से अधिक भारतीय केरल पहुंच रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह प्रांत भेजने के लिए रेलवे ने देशभर में 3060 से अधिक श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां संचालित की हैं। इन रेलगाड़ियों से 40 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य पर पहुंचाया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि 3000 से अधिक श्रमिक रेलगाड़ियां सफलतापूर्वक चलाई गईं और उन्होंने प्रवासी श्रमिकों को देश के विभिन्न भागों में उनके गृह राज्य में पहुंचाया। एक ट्वीट में श्री गोयल ने सभी राज्यों से अपील की कि वो रेलवे और श्रमिक बंधुओं के साथ सहयोग करें। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इन श्रमिक रेलगाड़ियों में से 80% उत्तर प्रदेश और बिहार में विभिन्न स्थानों के लिए चलाई गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने घर वापस आए कामगारों को रोजगार देने में मदद के लिए प्रवासी आयोग बनाने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना अवनीश अवस्थी ने बताया कि यदि किसी राज्य को उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की जरूरत है तो उसे इसके लिए अनुमति लेनी होगी। करीब 25 लाख प्रवासी श्रमिक और उनके परिवार अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश वापस आ चुके हैं। प्रस्तावित आयोग श्रमिकों का सामाजिक, आर्थिक और विधिक समर्थन सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों के अधिकार पर विचार करेगा, उनके शोषण पर रोक लगाएगा और उन्हें आधिकारिक ढांचे में लाने का प्रयास करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों से हाथ साफ रखने और उचित दूरी बनाए रखने की फिर से अपील की है। अपने ट्वीट में मंत्रालय ने कहा है कि लोगों को बार बार अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए और आपस में उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए।
सैनिटाइजर के इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है और इससे कोरोना का संक्रमण बढ़ने का भी खतरा है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि जब देश कोविड-19 का मुकाबला कर रहा है, उस समय कांग्रेस राजनीति कर रही है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जहां समूचा विश्व सही समय पर भारत में लॉकडाउन लगाने की सराहना कर रहा है, वहीं कांग्रेस इसकी आलोचना कर रही है। जब लॉकडाउन लगा तब 3 दिन में संक्रमण की संख्या डबल हो रही थी। आज ये दर कम होकर भारत की सफलता है और मुझे आश्चर्य होता है जब लॉकडाउन लगा तब कांग्रेस ने हाय तौबा मचाया कि लॉकडाउन क्यों लगाया, पूरे देश भर में क्यों लगाया, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। यानी जब लगा तो भी विरोध किया, अब अगर उठ रहा है तो उसका भी विरोध करेंगे। जावड़ेकर ने कहा कि 45 लाख श्रमिकों को 3000 विशेष रेलगाड़ियों के जरिए उनके गृह राज्य पहुंचाया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज चारधाम सड़क परियोजना के तहत चंबा में बनाई गई 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया। उन्होंने सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि इस सुरंग से चारधाम राजमार्ग के ऋषिकेश धारसू और गंगोत्री मार्ग के यात्रियों के समय में काफी बचत होगी। इससे चंबा में भीड़भाड़ से राहत मिलेगी और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गडकरी ने बताया कि ये परियोजना निर्धारित समय से 3 महीने पहले अक्टूबर में पूरी हो जाएगी। चारधाम परियोजना के तहत लगभग 889 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाना है। गंगोत्री और बद्रीनाथ से लगे 250 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग के निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार लघु उद्योग इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए नए वित्तीय ऋण संस्थानों की संभावनाएं तलाश रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले समय में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सुदृढ़ करने की दिशा में काम कर रही है ताकि वे लघु व्यापार के लिए आसान ऋण उपलब्ध करा सकें। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव के बारे में कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने सभी हितधारकों से अनुरोध किया कि वे मिलकर काम करें। उन्होंने उद्योग जगत से अपील की कि वो संकट से निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण बनाए रखे। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम आरईसी लिमिटेड सरकारी अस्पतालों के कार्मिकों और गरीब दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को देश भर में भोजन उपलब्ध करा रहा है। निगमित सामाजिक दायित्व के तहत कंपनी अपने सहयोगी संगठन आरईसी फाउंडेशन के जरिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के कार्मिकों को प्रतिदिन भोजन के 300 पैकेट उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त कंपनी देश भर में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और विद्युत वितरण कंपनियों के सहयोग से दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को भोजन और राशन उपलब्ध करा रही है। कंपनी ने अब तक देश भर में 4.5 लाख किलोग्राम अनाज, 1,20,000 भोजन के पैकेट, 9,600 लीटर सैनिटाइजर, 3,400 पीपीई किट और 83,000 मास्क वितरित किए हैं। भारत और इजरायल कोरोना वायरस की तेजी से जांच करने वाली प्रणाली विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रस्तावित प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। तीव्र जांच प्रणाली का लक्ष्य बड़े पैमाने पर सामान्य स्थिति कायम करने में मदद करना है। दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग के बारे में उच्च स्तरीय बैठक रविवार को हुई। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र के अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि देश भर में कोविड-19 का पता लगाने के लिए अब तक 31,26,119 नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 92,528 लोगों की जांच की गई है। इस बीच आईसीएमआर जांच सुविधा बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी जांच केंद्रों को मंजूरी दे रहा है। अब तक कोविड-19 की जांच के लिए 612 जांच केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 430 सरकारी और 182 निजी जांच केंद्रों को मंजूरी दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। विमान सेवाएं फिर से शुरू होने के दूसरे दिन आज आंध्र प्रदेश में घरेलू उड़ानें शुरू हुई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू चार्टर्ड विमान सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को लेकर 8 विमान आज केरल पहुंचेंगे। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 41.61% हुई। अब तक 60,000 से ज्यादा रोगी ठीक हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 रोगियों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का क्लिनिकल ट्रायल अस्थायी रूप से स्थगित किया। केरल राज्य शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। देश में कोविड-19 से 60,490 लोग स्वस्थ हो गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने वालों की दर 41.61% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,769 लोग ठीक हुए और 6,535 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 1,45,360 हो गई है। इस वायरस से पिछले 24 घंटे में 146 लोगों की मौत हुई। अब तक मृतकों की संख्या 4,167 हो गई है। महाराष्ट्र में सेंट्रल मुंबई ने 361 बिस्तर वाले जगजीवन राम अस्पताल को पश्चिमी रेलवे ने 172 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल में बदल दिया है। इसमें कोविड-19 के 555 संक्रमित रोगियों को भर्ती कराया गया। 179 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिमी रेलवे ने ट्वीट किया है कि रिजर्व पुलिस बल की अस्पताल और श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों में यात्रियों की स्क्रीनिंग, भोजन वितरण तथा अन्य प्रबंध व्यवस्थाओं में भूमिका सराहनीय रही है। पश्चिम रेलवे ने एक ट्वीट द्वारा कहा है कि आरक्षित पुलिस बल ने पर्याप्त संख्या में पीपीई किट, मास्क, दस्ताने, हैंड सैनिटाइजर, लिक्विड सोप आदि की खरीद में और उनके कर्मचारियों के बीच इन वस्तुओं के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा चूंकि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा जगजीवन राम अस्पताल को चलाया जा रहा है, इसीलिए अस्पताल में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों और रेलवे पैरामेडिक्स के लिए आवास और मेस की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र पुलिस ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 80 पुलिसकर्मी कोविड-19 संक्रमित पाए गए और 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। राज्य पुलिस बल में अब 1,889 सकारात्मक मामले हैं और अब तक 20 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल 1,031 सक्रिय मामले हैं और 838 पुलिस इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस बीच मुंबई के सबसे प्रख्यात गणेश मंडल GSB सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति वडाला ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने गणेश चतुर्थी समारोह को फरवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश में HIV संक्रमित व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण से 6 दिन में ठीक हो गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 34 वर्षीय इस व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में भर्ती कराया गया था। दिल्ली से गोंडा जा रहे इस मरीज को एक सड़क हादसे में घायल होने के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान मरीज ने बताया कि उसका HIV का इलाज चल रहा था और उसकी कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। KGMU के उप कुलपति प्रोफेसर MLB भट्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय में ये पहला मामला था जिसमें मरीज कोरोना के साथ साथ HIV पॉजिटिव भी था। 3 समस्याओं से ग्रसित एक मरीज विश्वविद्यालय द्वारा डिस्चार्ज होना हम सब लोगों के लिए एक आशा की किरण लेके आया है, क्योंकि HIV के मरीज जिसका कि इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है HIV में, ऐसे मरीज में कोरोना का संक्रमण होगा तो क्या स्थिति होगी, बहुत ही चिंता का विषय था। बहुत ही गहन विचार विमर्श विश्वविद्यालय में किया जा रहा था इस मरीज के लिए, लेकिन उस मरीज के ठीक हो जाने के बाद एक आशा की लहर है। लोग अत्यंत आह्लादित हैं और समाज के लिए भी ये शुभ संकेत है। इस मरीज को सिर में चोट लगी थी और इस चोट की वजह से वो मानसिक तौर पर भी स्थिर नहीं था, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हो गया है और उसे कल डिस्चार्ज करने के साथ ही 14 दिनों तक घर में ही क्वारंटीन में रहने की हिदायत दी गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 51.3% हो गई है। राज्य में स्वस्थ होने वालों का सबसे अधिक आंकड़ा 63% भोपाल में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भोपाल में कोविड-19 के परीक्षण, उपचार, क्वारंटीन व्यवस्था का बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक 1,38,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। अच्छी खबर यह है कि राज्य में अब तक आधे से ज्यादा यानी 3,571 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी अब 300 हो गई है। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि राज्य में मरीजों की संख्या अब 20वें दिन में दोगुनी हो रही है, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। राज्य के होशंगाबाद और रायसेन जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं, जबकि हरदा, छिंदवाड़ा और अलीराजपुर जैसे कुछ जिलों में पिछले 21 दिनों से कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। नरसिंहपुर जिले में केवल 2 पॉजिटिव केस हैं, जबकि कटनी जिले में एक भी प्रकरण नहीं है। इसके अलावा जिन जिलों में सक्रिय मामले मिल रहे हैं वहां सर्वेक्षण दल जांच में जुटे हैं और विभिन्न विभागों द्वारा भी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 194 नए मामले सामने आए हैं। परिणाम स्वरूप कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 6,859 हो गई है। आंध्र प्रदेश ने कोविड-19 के 48 और मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2,719 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 55 व्यक्तियों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। राज्य स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार अब तक कुल 1,903 व्यक्तियों को छुट्टी दी गई है। 759 मरीजों का इलाज चल रहा है। राजस्थान सरकार ने रेड जोन क्षेत्रों में सीमित संख्या में टैक्सी और ऑटो रिक्शा के संचालन की अनुमति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह सुविधा केवल हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और अस्पताल के लिए दी गई है। घरेलू उड़ानें शुरू होने और विशेष रेलों के संचालन से लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे लोग अब अपने घर लौट रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अब तक 105 श्रमिक रेलों का संचालन कर करीब 1,45,000 प्रवासियों को उनके गृह राज्य पहुंचाया गया है। आज राज्य के विभिन्न स्थानों से 10 श्रमिक स्पेशल रेलों का संचालन किया जा रहा है। इस बीच प्रदेश में आज कोरोना के 75 नए रोगियों का पता चलने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,376 हो गई है। अब तक सबसे ज्यादा 1,844 मामले जयपुर में रिपोर्ट हुए हैं। जोधपुर में 1,271, जबकि उदयपुर में 505 मामले सामने आए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। झारखंड में कोरोना के 32 नए मामले आने के साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या 409 हो गई है। इनमें से 170 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए। कोरोना के सक्रिय मरीजों की मौजूदा संख्या 235 है। 4 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य के 24 जिलों में से सिर्फ एक जिला साहिबगंज ही ग्रीन जोन है, बाकी सभी जिले ऑरेंज जोन में हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज 3 और लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें एक 1.5 वर्ष का बच्चा शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सभी कोरोना हॉटस्पॉट बापूधाम कॉलोनी में हैं। चंडीगढ़ में अब तक संक्रमित लोगों की संख्या 278 हो गई है। इनमें से 187 स्वस्थ हो चुके हैं और 4 लोगों की जान गई है। इस समय वहां 87 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। नागालैंड में कोहिमा में कोरोना के एक और मरीज का आज पता चला। इसे मिलाकर राज्य में कोरोना के 4 मरीज हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री पांग्यू फोम ने आज सुबह ट्वीट के जरिए बताया कि इनमें से 2 दीमापुर में और 2 कोहिमा में हैं। ये सभी चेन्नई से वापस आए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से वापस आने वाले लोगों के लिए नई मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके अनुसार इन सभी लोगों को राज्य में पहुंचते ही कोरोना जांच करानी होगी। गुजरात के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के 100 से अधिक नमूनों का जीनोम अनुक्रमण पूरा कर लिया है। राज्य सरकार की ये प्रयोगशाला देश की पहली प्रयोगशाला है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीनोम अनुक्रमण के 100 से अधिक नमूने प्रस्तुत किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे अनुसंधानकर्ताओं को कोविड-19 का टीका बनाने में मदद मिलेगी।
आकाशवाणी से बात करते हुए गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने कहा कि जहां कोविड-19 के ज्यादा मामले और मृत्यु दर दर्ज की गई है, उन जगहों से अधिकतर नमूने लिए गए हैं, जिसमें अहमदाबाद शामिल है। इसके अलावा पूरे राज्य का चित्र प्राप्त करने के लिए वडोदरा, सूरत, भावनगर और साबरकांठा जिले से भी नमूने लिए गए हैं। इस दौरान वैज्ञानिकों को विशेष रूप से हॉटस्पॉट क्षेत्रों में वायरस के विभिन्न म्यूटेशन देखने को मिले, जिसका विश्लेषण हाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस विश्लेषण से वैज्ञानिकों को वायरस की स्थानीय विशेषताओं को जानने में मदद होगी, जिससे कोरोना वायरस के खिलाफ विकसित करने में भी मदद मिलेगी। जीबीआरसी द्वारा अब तक 133 दिनों का अनुक्रमण किया गया है, जो पूरे देश में सबसे बड़ा आंकड़ा है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉयम घेब्रेयेसस ने कहा है कि कोविड-19 रोगियों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के क्लिनिकल ट्रायल अस्थायी रूप से स्थगित कर दिए गए हैं। इससे पहले पिछले सप्ताह लेंसेट मेडिकल जर्नल में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन तथा अस्पताल में दाखिल कोविड-19 रोगियों पर इनके असर के बारे में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन के अनुसार रोगियों को केवल ये दवाएं देने या इन्हें अन्य दवाओं के साथ देने से मृत्यु दर में वृद्धि होने का अनुमान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड-19 के इलाज के लिए 4 दवाओं पर प्रयोग कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज वंदे भारत मिशन की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में इस अभियान को अधिक प्रभावी बनाने पर विचार किया गया। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण के विस्तार पर विचार विमर्श किया गया। इसके तहत 60 देशों से 1 लाख भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में अभियान में तीसरे चरण की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। प्रवेश स्थलों को बढ़ाने और फीडर उड़ानों की भी योजना बनाई जा रही है। केरल में राज्य शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कोविड-19 के कारण ये परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। आज सवेरे के सत्र में व्यावसायिक उच्चतर माध्यमिक परीक्षाएं हुई। दोपहर बाद दूसरे सत्र में 10वीं की परीक्षा हो रही है। आज ही +1, +2 की परीक्षा भी हो रही है। इनमें 9 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षाएं इस महीने की 31 तारीख तक चलेंगी। कोविड-19 के मद्देनजर इनके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। सभी केंद्रों पर विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। परिसरों को संक्रमण मुक्त किया गया है और सुरक्षित दूरी बनाए रखी गई है। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य है। विद्यार्थियों की सहायता के लिए विशेष परिवहन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजू सेठिया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने मंत्रालय और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इन राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बैठक में इस स्थिति से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय कार्यक्रम में कोविड-19 पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता के मानदंडों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी। सारे लोगों से, सारे वर्गों से यही अपील करूंगा कि लॉकडाउन का हम पूरी तरह से पालन करें, स्पेशली जहां पे हॉट स्पॉट्स हैं। दूसरा मैं ये कहूंगा सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग भी हम पूरी तरह से करें। हम एक नियम बना लें कि अब से आगे से, चाहे वो थूकना हुआ, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे जब भी घर आए तो हाथ धोएं, जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़ के मिलें और हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें। इससे कोविड ही नहीं, कई और इन्फेक्शन जैसे स्वाइन फ्लू है या टीबी है, ये भी हमारे देश में कम होंगी। एम्स के ही डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण ऐसे व्यक्ति से फैलता है जिसने या तो विदेश यात्रा की है या संक्रमित लोगों के संपर्क में आया है। सबसे ज्यादा मायने वाली चीज ये रखती है कि हम कोविड-19 की सस्पिशन उस पर ज्यादा डिपेंड करेंगे अगर उसकी कुछ ऐसी जगह से ट्रेवल की हिस्ट्री है जहां पर पॉजिटिव केसेस थे, एंडेमिक एरिया था, या फिर उनका ऐसे कांटेक्ट हुआ है किसी पेशेंट से जो ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये सस्पेक्ट था, या फिर ऐसे पेशेंट की जो देखभाल कर रहा है जो कि पॉजिटिव है या सस्पेक्ट है। तो अगर ये हिस्ट्री पॉजिटिव है और साथ में सिम्टम्स भी हैं तो उसमें चांसेस कोविड-19 के होने के रहते हैं।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में अंग्रेजी और हिंदी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:25 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 65वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है। लोग 1800-117800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई गव पर भी लिखकर भेज सकते हैं। लोग 1922 डायल कर एसएमएस में प्राप्त लिंक के माध्यम से भी सुझाव दे सकते हैं। और अब नजर डालते हैं आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी में आज भीषण गर्मी पड़ रही है। नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री के आसपास रहेगा। गिलगित में तापमान 13 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में लू का प्रकोप जारी है। आकाशवाणी से बातचीत में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर के सती देवी ने कहा है कि चंडीगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 और 3 दिन में लू का प्रकोप जारी रह सकता है। उन्होंने बताया कि 29 मई से इन इलाकों में वर्षा की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। भाजपा देश भर में इस मौके पर वर्चुअल रैलियों का आयोजन करेगी और 1000 से अधिक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा को फिर से शुरू करने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया के साथ बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि निर्देश आने के बाद ही दिल्ली मेट्रो रेल निगम को तैयारियों में कम से कम 2 दिन की आवश्यकता होगी। श्री गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय राजधानी में फिर से मेट्रो सेवा शुरू की जाए। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने लोगों से सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आज आपसे एक भारतीय खिलाड़ी के तौर पे नहीं पर एक भारतीय नागरिक के तौर पे बात कर रहा हूँ। मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उसको फॉलो करें। जो भी सरकार ने हमको डायरेक्टिव्स दिए हैं उसको प्लीज पूरी ईमानदारी से फॉलो करें। मस्ती मजाक करने के लिए रोडों पे निकलना अपने देश से ईमानदारी नहीं है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि प्लीज जो भी सरकार हमें कह रही है करने को, उस चीज का पूरा पालन करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विमान सेवाएं फिर से शुरू होने के दूसरे दिन आज आंध्र प्रदेश में घरेलू उड़ानें शुरू हुई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू चार्टर्ड विमान सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी।
वंदे भारत मिशन के अंतर्गत खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को लेकर 8 विमान आज केरल पहुंचेंगे। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 41.61% हुई। अब तक 60,000 से ज्यादा रोगी ठीक हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 रोगियों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का क्लिनिकल ट्रायल अस्थायी रूप से स्थगित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।